सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, अभी न्यूज़ ये चल रही है वर्तमान में कि प्याज के दाम जो है वो घट गए हैं और किसान इससे बहुत परेशान है। खासकर महाराष्ट्र के किसान परेशान है। तो ये जो प्याज के दाम घट गए हैं इसका कारण क्या है? तो कल की पेपर में आया, वो पेपर में जानकारी दी दैनिक भास्कर में। क्या जानकारी दी कि जो यूरोप है, अमेरिका है, यहाँ प्याज के दाम बढ़ गए हैं और यहाँ भारत में प्याज के दाम कम हो गए हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने निर्यात के ऊपर पाबंदी लगा दी है, प्याज के निर्यात के ऊपर। तो कुछ समय के लिए प्याज के निर्यात के ऊपर पाबंदी लगा दी। तो जब निर्यात पर पाबंदी लगा दी तो प्याज भारत से जा नहीं रहा। जब प्याज भारत में ही है, फिर खेतों से और प्याज आ रहा है, तो प्याज जो है उसका क्वांटिटी बढ़ गई तो रेट कम हो गए। अब ये जो तंत्र है ना, ये तंत्र किसानों को समझना होगा। बिना समझे नहीं होने वाला, वरना ऐसे ही रोते रहेंगे। तो इस तंत्र को समझने के लिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की किताब है, वो है किसान का कोड़ा। तो भारत के प्रत्येक किसान ने ज्योतिराव फुले की लिखी हुई किताब किसान का कोड़ा को 3 बार, 5 बार, 10 बार तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। जब तक अच्छे से पूरा समझ में ना जाए तब तक तो पढ़ना ही चाहिए। वो किसान का कोड़ा किताब पूरे भारत में सर्कुलेट करनी चाहिए, या विभिन्न प्रकाशन है, आप ढूंढिए और मंगाइए, वो किताब पढ़िए किसी भी हाल में। तो उसमें जो जानकारी दी है किसान के कोड़ा में ज्योतिराव फुले ने, वही ये जानकारी या ये जो किताब लिखी थी ये 1880 के दशक में लिखी गई थी और आज भी उतनी सार्थक है, आज भी उतना ही प्रासंगिकता है उस किताब की इस सारे तंत्र को समझने के लिए। तो उसमें ज्योतिराव फुले ने पूरा विभिन्न तरीके से पूरा साबित करके बताया है कि ब्राह्मण और जो बनिया है वो कैसे मिलजुल कर, मिल बांट कर किसानों को लूटते हैं। इसलिए उसे कोड़ा कहा, कोड़ा, जिससे कोड़े मारते ना, कोड़े मारने की सजा मिलती थी। तो किसान का कोड़ा आखिर है क्या? तो वो ब्राह्मण और बनिया है जो कोड़ा है, जो कोड़े के जैसा काम करते हैं और किसान को लहू लुहान करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो सारा किसान का कोड़ा किताब में सारा डिटेल में है। तो चलो हम आज की अगर बात कर लेते हैं कि प्याज के दाम गिर गए, तो भारत सरकार ने क्या किया, प्याज के निर्यात के ऊपर पाबंदी लगा दी। तो कुछ समय के लिए पाबंदी लगाई, तो इससे बेनिफिट किसको है? तो प्याज जो है वो जो फॉरेन ट्रेड है, वो फॉरेन ट्रेड तो व्यापारी करते हैं, किसान तो करता नहीं है। किसान तो माल पैदा करता है खेतों में और लाके मंडियों में और बाजार में बेचता है। तो फॉरेन ट्रेड तो व्यापारी करते हैं। अब जब निर्यात पर कुछ समय के लिए पाबंदी लगा दी, तो जो व्यापारी है उन व्यापारियों के पास में पहले से जो प्याज है वो तो है ही है। उसके बाद में किसानों ने प्याज लाया तो ये प्याज की क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ने से रेट कम हो गए। अब ये कब तक पाबंदी रहेगी? तो ये पाबंदी रहेगी जब तक प्याज खेतों से आता रहेगा। तो अब किसानों के पास में उस प्याज को रखने के लिए, भंडारण करने के लिए बड़े बड़े कोई क्या बोलते हैं, स्टोरेज तो है नहीं। तो उनकी मजबूरी है कि वो प्याज बेचना ही है, खेतों में रख नहीं सकते, बाहर खुले में रख नहीं सकते। तो जब बेचना ही मजबूरी है तो फिर वो औने पौने दाम पे बेचने को मजबूर हो जाएंगे। तो जो व्यापारी है वो औने पौने दाम पे प्याज खरीदेंगे। फिर जब पूरा खेत से यानी किसानों से पूरा प्याज जब व्यापारियों के पास पहुंच जाएगा, तो पहुंचने के बाद में फिर भारत सरकार क्या करेगी, जो निर्यात पर पाबंदी लगाई थी वो हटा देगी। जब हटा देगी तो फिर वो जो व्यापारी है, वो व्यापारी फॉरेन में फिर ऊंचे दाम पर उसी प्याज को बेचेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल अदा कर रही है वो तो भारत सरकार कर रही है, निर्यात के ऊपर पाबंदी लगा के। दूसरा, भंडारण क्षमता को नहीं बढ़ा रही है। प्राइवेट लोगों को वो जो गोडाउन है वो बनाने के लिए वो सारा परमिशन दे रहे हैं। भारत सरकार के अपने खुद के गोडाउन होने चाहिए और किसान कितना भी माल लाए वो माल भारत सरकार ने खरीदना चाहिए।
तो दाम गिर गए, दाम, अरे आपने निर्यात के ऊपर पाबंदी लगा दी तो दाम तो गिरना ही है ना, काहे के लिए निर्यात की पाबंदी लगाई। यूरोप के लोग जब प्याज के लिए परेशान है, वो भारत की प्याज जो है मंगाना चाह रहे हैं, या शॉर्टेज है दुनिया में प्याज का, तो भेजो। तो लेकिन जब खेती से जब कोई फसल निकलती है तो उस समय पाबंदी लगा रहे, और जब खेती यानी किसानों के पास का प्याज जब व्यापारियों के पास पहुंच जाएगा फिर वो खोल देंगे। तो ये बीजेपी सरकार जो है वे व्यापारियों के हित में कर रही है, इस वजह से ये स्थिति निर्माण हुई। तो ये सिंपल सी बात है, और ये सारी जो बातें हैं जो अभी मैंने बताई, ये सारे न्यूज़ चैनल पे और विभिन्न विशेषज्ञ वगैरह ये सब बातें करेंगे। लेकिन मैं इसके आगे का बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं से और भी अच्छे तरीके से मिल जाएगी। अब लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आखिर किसानों ने करना क्या चाहिए। प्रश्न तो यहाँ अटका हुआ है, आखिर किसान करे तो करे क्या। तो एमएसपी के लिए पिछले बार जैसे किसानों ने आंदोलन किया था, लड़ाई लड़ी थी, वगैरह 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 किए थे। मूल समस्या पता है क्या है? मूल समस्या ये है कि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार अगर गवर्नमेंट कर रही है या व्यापारी कर रहे हैं, तो उसका मूल कारण ही किसानों को नहीं पता। समस्या यहाँ है। ये जो जानकारी दी ना, ये हर साल हर बार चलता रहेगा जब तक आपको मूल जानकारी, मूल कारण उसका पता ना चल जाए। तो मूल कारण को जानने के लिए हम लोगों ने उत्सुक रहना चाहिए। आखिर क्या कारण है? चलो ये प्याज के साथ भी ऐसा होता है, टमाटर आता तब भी ऐसा होता है, गेहूँ चावल आते तब भी ऐसा होता है, अन्य जो खेती आती है तब इस टाइप का काम होता है। जब किसानों के पास माल रहता है तो दाम गिर जाते हैं, जब व्यापारियों के पास चला जाता है तो दाम बढ़ जाते हैं। इसके मूल कारण को हम लोग नहीं समझते। तो मूल कारण ये है कि इस देश के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा है, जो कि विदेशी है। तो विदेशी ब्राह्मण क्यों चाहेंगे कि आप बहुजन किसानों का फायदा हो? किसान कौन है भारत में मैक्सिमम? तो किसान तो ओबीसी के लोग हैं, कुछ जगह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भी है, यानी कुल मिला के बहुजन लोग हैं, नागवंशी लोग हैं, और वो ब्राह्मणवंशी है या ब्राह्मण है। तो वो क्यों चाहेंगे कि तुम नागवंशियों का विकास हो, डेवलपमेंट हो? तो जो सरकार है वो ब्राह्मणों की, बीजेपी ब्राह्मणों की सरकार है, यानी बीजेपी यानी आरएसएस उसको चलाता है। आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मणों का ही सारा कब्जा है। भारत में भी विभिन्न सेक्टरों पर ब्राह्मणों का ही कब्जा है। तो ब्राह्मण विदेशी है, इस वजह से वो नहीं चाहता कि नागवंशियों का डेवलपमेंट हो, और उसके लिए ये सारे तंत्र जो है वो अपनाता है। ये उसके पीछे का मूल कारण है। अब जब हमें ये मूल कारण पता चल गया तो फिर हमने आगे करना क्या चाहिए? तो करना ये चाहिए कि आप ये सोचिए कि भारत में ऐसा कोई आंदोलन, ऐसा कोई संगठन काम कर रहा है जो इस ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में लड़ रहा हो। क्योंकि जितने लोग हैं वो किसानों के नाम पर अगर संगठन बना रहे हैं या आंदोलन करने की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली या तो कांग्रेस के साइड चले जाते हैं या बीजेपी के साइड चले जाते हैं। और अगर दोनों के साइड ना भी जाए तो फिर उनका खुद का अपना कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं है। अगर कुछ हद तक संगठन बना दिया जाए तो फिर उसमें कास्टिज्म है। अब पिछले बार जो किसानों का आंदोलन हुआ था वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के, ये सब, तो ये किसानी का काम करने वाली जो जातियां हैं, उन जातियों में टॉप की जाति वाले लोग थे। तो वो तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के तो किसानों को तो पूछ भी नहीं रहे थे। तो ये जातियां फिर रोक देती है। तो उस जाति की मानसिकता को भी रोकने वाला कोई संगठन काम कर रहा है क्या, ये देखना होगा। इस ब्राह्मणी व्यवस्था से लड़ने वाला कोई संगठन काम कर रहा है क्या, ये देखना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का संगठन कोई खड़ा करने का प्रयास कर रहा है क्या, ये देखना होगा। और जो वाकई में इस ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में लड़ रहा है, ऐसा अगर किसानों का कोई संगठन है
तो उसके साथ जुड़ना होगा। अभी किसानों को ये लग सकता है अरे ये तो कितना लंबा काम है, फिर जुड़ेंगे, फिर होगा, फिर ये होगा, फिर कब होगा, कब होगा। तो फिर इतने सालों से लूटते आ रहे हैं तो वो बंद हुआ क्या? फिर अभी तो बंद नहीं हुआ ना। तुम्हारे ऐसे कहने से कब होगा कब होगा, जब बंद नहीं हुआ तो फिर जुड़ जाओ। ऐसा संगठन ढूंढ लो जो राष्ट्रीय स्तर पे किसानों की आवाज़ उठाता हो, जो इस ब्राह्मणी व्यवस्था से लड़ता हो। अगर केवल इतना ही सोचेंगे कि मेरी खेती आ गई है, मेरी उपज आ गई है, उसका मुझे सही दाम मिल जाए, बाकी दुनिया फिर भाड़ में जाए, तो फिर तो होना ही होना है ऐसा आप लोगों के साथ। तो ऐसा ना हो, इसके लिए भारत में ऐसा कोई संगठन जो किसानों का संगठन जो ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में लड़ रहा हो, उसके साथ जुड़ना होगा। ये जो समय समय पर छोटे ये जो आंदोलन होते रहते हैं ना, उससे कुछ होने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो मूल कारण के ऊपर तो बात भी नहीं करते हैं ना। अभी मैं वीडियो बना के जैसे बात कर रहा हूँ कि ब्राह्मण विदेशी है और उसका इस व्यवस्था के ऊपर कब्जा है, इस वजह से संकट निर्माण होता है। तो वो जो किसानों ने जो आंदोलन चलाया था, या किसान जो कहते कि हमारा आंदोलन है वगैरह वगैरह, वो ऐसी बात करते हैं क्या? मूल कारण बताए आपको, मूल कारण बताना पड़ेगा। कि आप कल्पना करो कि अगर मैं नागवंशी हूँ, यानी मैं बहुजन समाज का हूँ, मैं भारतीय हूँ, और मेरे को आपने अथॉरिटी दी, प्रजा भी भारतीय है, तो मैं अपने ही भाइयों के विरोध में क्यों निर्णय लूंगा? सिंपल सी सोचने वाली बात है। अरे मैं भी तो उसी में से निकला हुआ व्यक्ति रहूंगा ना। अगर आपने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया तो मैं वहां से निकला हुआ व्यक्ति रहूंगा, मेरे ही भाई रहेंगे, मैं अपने भाइयों के विरोध में निर्णय क्यों लूंगा? और अगर निर्णय ले रहा हूँ तो जरूर आपको मैं पराया समझता हूँ। तो वो किस आधार पे पराया समझता हूँ? क्योंकि वंश अलग होगा। तो ये जो है, ये ब्राह्मण जो है विदेशी है, और विदेशी होने के कारण वो इस तरह के निर्णय लेते हैं। ब्राह्मणों को कभी आपने ब्राह्मणों के विरोध में निर्णय लेते हुए देखा क्या? देखा कभी? अभी किसानों के विरोध में निर्णय लिया, फिर लेबर के विरोध में निर्णय लेते हैं। लेबर को जो लेबर लॉस बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए थे वो सारे समाप्त कर दिए। फिर कई छोटे लेवल पर जो काम करते हैं उन लोगों के विरोध में निर्णय लेते हैं। SC ST OBC के जो आरक्षण है उसके विरोध में निर्णय लेते हैं। अरे ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के विरोध में निर्णय लेते हुए देखा? तो अगर ब्राह्मण जो है वो हमारे विरोध में निर्णय ले रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। तो किसानों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत में वामन मेश्राम जो बामसेप चलाते हैं, भारत मुक्ति मोर्चा संगठन चलाते हैं, उसकी एक विंग है राष्ट्रीय किसान मोर्चा। उस राष्ट्रीय किसान मोर्चा पूरे भारत में केडर बेस किसानों का संगठन बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि किसानों को ट्रेनिंग देने का सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, शासन की, प्रशासन की ट्रेनिंग देने का काम कभी हुआ ही नहीं भारत में। किसानों को लिए ट्रेनिंग देने का काम ही नहीं किया गया। कर्मचारियों के लिए किया गया, आपके शहरों में रहने वाले लोगों के लिए किया गया, स्टूडेंट्स के लिए किया गया। आपने सुना किसानों के अंदर केडर बेस संगठन का निर्माण किया गया। किसानों को पता है कि भाई शासन व्यवस्था क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, चुनाव कैसे होते हैं, और फिर नियम कैसे बनाए जाए, कुछ भी जानकारी किसानों को नहीं। बस मजदूरी करो, उपज पैदा करो और औने पौने दाम पे बेचने का काम किसानों से करवाया जाता है। तो किसानों के अंदर वो केडर बेस संगठन निर्माण हो, इसके लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा लगातार प्रयास कर रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत के किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा से आप जो है जुड़िए और जुड़कर एक केडर बेस संगठन का हिस्सा बनिए।
तब जाके आगे चलकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। पेशेंस के साथ काम करना होगा, तब जाके समस्या का समाधान होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।